हे दोस्तों, वेलकम टू क्लास नंबर 5 ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो भी पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम है कौरवी घोष। मैं एक स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। जी हाँ दोस्तों, और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब मेरे बताए हुए, मैंने जो भी अब तक आप लोगों को सिखाया है उस पर ज़रूर अमल कर रहे होंगे और आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर मिल रहा होगा और आप बड़े तेज़ी से प्रोग्रेस भी कर रहे हैं अपने स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था पिछले क्लास में कि मैं इस क्लास से बेसिक ग्रामर शुरू करने वाली हूँ, तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में मैं आज से सीरीज बना रही हूँ। इसके कुछ सीरीज होंगे, लगभग 3-4 या 4-5 सीरीज होंगे जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के ही काम में नहीं आएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जा रहे हैं या फिर आईएलटीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये क्लास नंबर 5 तो है, लेकिन मैं इसका नाम देना चाहूँगी आर्टिकल क्लास नंबर 1। देखिए, नाम से तो इतना कुछ नहीं है, जो कंटेंट है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। तो विदाउट मच डिले, let us go straight away to my class. And before that, if you haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel and give a thumbs up. क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ना फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और हमारे साथ और एक स्टूडेंट भी है, बहुत क्यूरियस स्टूडेंट है। आप मिलना चाहेंगे उस स्टूडेंट से? जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, मैं कैमरा उसके पास लेके जा रही हूँ। वो भी हमारे साथ साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। So what are articles? Articles are of 3 types: a, an और and the. A, an और the, ये 3 तरह के articles होते हैं, but broadly they are classified into 2 categories. First one is a and an, second one is the. The is called a definite article, whereas a and an is called a indefinite article. Now द को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं और अ एंड एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, ये हम डिटेल्स में आज के क्लास में जानेंगे। और उसके यूजेज, अ एन कहाँ लगेगा, किस वाक्य के सामने आप अ लगाएंगे, किसके सामने एन लगाएंगे, द किसके सामने लगेगा और दी किसके सामने लगेगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, द या दी, ये सब हम डिटेल्स में इस सीरीज में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बोल रही थी, अ एंड द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल हम क्यों कहते हैं, और इससे पहले ये भी मैं बताना चाहूँगी कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, और गिव मी अ मोबाइल, अ फोन, अ बुक, right? So articles are always used before nouns or for nouns. So friends, आज का ये क्लास मैं बहुत ही दिलचस्प तरीके से बनाने जा रही हूँ और इसको छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से आप लोगों को सिखाऊंगी, राइट? तो मेरे इस क्लास में आप अंत तक बने रहें। तो हम द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, चलिए इसे एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले मेरे वेडिंग एनिवर्सरी ने मेरे हस्बैंड ने मुझे ये फ़ोन गिफ्ट किया था, ये एप्पल का फ़ोन गिफ्ट किया था। देखिए, एक प्यारा सा मैंने केस भी इसमें लगाया है। और भी मेरे पास कई सारे फ़ोन्स हैं, जैसे कि ये है और ये भी है। लेकिन कभी भी मुझे फ़ोन करना होता है तो मैं हमेशा इस फ़ोन से फ़ोन करना प्रेफर करती हूँ। तो यदि मैं अपने बच्चों से फ़ोन मांगती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ? प्लीज़ गिव मी द फोन, राइट? सो द किसके लिए यूज़ करते हैं?
डेफिनेट कोई चीज के लिए। और यदि मैं किसी से फोन मांगू, कोई भी फोन मांगू, तो मैं क्या बोलूंगी? प्लीज गिव मी अ फोन, प्लीज गिव मी अ मोबाइल, आई वांट टू कॉल अप, इट्स अर्जेंट, राइट? तो यदि मैं बोलती हूँ प्लीज गिव मी अ फोन, तो कोई सा भी फोन मुझे मिल सकता है, वो भले ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी फोन, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ, एंड द डेफिनेट चीजों के लिए बोला जाता है, और अ और एन इनडेफिनेट चीजों के लिए, यानी कोई स्पेसिफिक नहीं है, उन चीजों के लिए अ एंड एन का इस्तेमाल होता है। So definite article points out to a particular person, place or thing, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द एक स्पेसिफिक इंसान या वस्तु या जगह के बारे में जब हम बात करते हैं, देन वी यूज द। अब दोस्तों देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट आर्टिकल अ का यूजेज, अ और एन का यूजेज किस तरह हो, इसे हम एक उदाहरण के साथ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, द आर्टिकल इन द डेफिनेट आर्टिकल द को हम पहले नाउन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम बाद में भले ही यूज कर सकते हैं। ये चले एक उदाहरण के साथ बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इन द मॉर्निंग आई वेंट टू द मार्केट, देयर आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लेडीज, माइंडेड अ ग्रुप ऑफ लेडीज, and when I approached that group of lady or the group of lady, then I saw that one of them was my best friend, and I saw her after a very long time, and after that we spoke for more than an hour, and I invited all of them to my house, and I was so happy टू मीट हर। ये एक्चुअली एक फैक्ट है, मैं आज वाकई में मेरे दोस्त के साथ मिली बहुत अरसे के बाद। यस, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन द मॉर्निंग, क्योंकि आज का मॉर्निंग, इसके लिए द मॉर्निंग मैंने कहा। आई वेंट टू द मार्केट, क्योंकि मैंने ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को पता होगा कौन सा मार्केट, दैट इज वाई सेड द। नाउ आई सॉ अ ग्रुप ऑफ लेडीज मैंने कहा, राइट? क्योंकि ये पहली बार मैं ये संज्ञा या नाउन यूज कर रही हूँ, अ ग्रुप ऑफ लेडीज। व्हेन आई अप्रोच द ग्रुप ऑफ लेडीज, अभी सेकेंड टाइम मैंने अ नहीं यूज किया, सेकेंड टाइम द ग्रुप ऑफ लेडीज। वाई द ग्रुप? क्योंकि ऑडियंस को पता है कि मैं किस महिलाओं के दल के बारे में बोल रही हूँ। यस, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अभी पता चल गया होगा डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का डिफरेंस क्या है और इसे यूज कहाँ करते हैं। अगली क्लास में हम द डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगले क्लास में मिलेंगे दोस्तों। यस, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।